नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? इसका सही जवाब है 27। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? उसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1949। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 19 नवंबर 2013। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करता है? इसका सही जवाब है आयकर दर। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है नो योर कस्टमर। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? इसका सही जवाब है वैध मुद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 11वां। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? इसका सही जवाब है 13 अगस्त 1957। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? सही जवाब है 15 भाषा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 19 जनवरी 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्य कार्यालय कहां पर है? इसका सही जवाब है मुंबई। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। एक्सिस बैंक का पूर्व नाम क्या था? इसका सही जवाब है UTI बैंक लिमिटेड। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब है 1931। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब है ओसबॉर्न स्मिथ। देश की प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1975। विदेश में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं सबसे ज्यादा हैं? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरी बार सन 1980 में कितने व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब है 6 बैंक। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसका नाम क्या रखा गया? इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है? इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों की सभी शाखाओं में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है 1993। APR में R का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है रेट। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? इसका सही जवाब है वित्त सचिव। भारत सरकार ने किस वर्ष में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत की? इसका सही जवाब है 1861। भारतीय रिजर्व बैंक के पास के अधिनियम के तहत मुद्रा जारी करने की शक्ति है? इसका सही जवाब है अधिनियम 1934।
एनईएफटी का पूरा नाम क्या होगा? इसका सही जवाब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। यूपीआई का पूरा नाम क्या होगा? इसका सही जवाब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। भारत में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि एनईएफटी कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है 2005। एमसीएलआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। भारत में एमसीएलआर कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2016। कौन सा शीर्ष संस्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूर्व वित्त संभालता है? सही जवाब है नाबार्ड। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है कोलकाता। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही जवाब है जॉन हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब है सीडी देशमुख। देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 2021 में भारत के आरबीआई गवर्नर कौन हैं? इसका सही जवाब है श्री शक्तिकांत दास जी। भारत में आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? इसका सही जवाब है 31। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? इसका सही जवाब है रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत में जीएसटी को कब से लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 2017। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है केंद्रीय वित्त मंत्री। अधिनियम में निर्धारित आईजीएसटी दर की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही जवाब है 40%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितनी अधिकतम ऋण राशि उपलब्ध है? इसका सही जवाब है 10 लाख। ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? और इसका सही जवाब है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड।